अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है खैरियत से होंगे। जैसा कि कल आपने देखा, मैंने एक स्टोरी की सनई टू वाया महल्ला सईदा हुंडिया जो रोड है, उस पर कुछ लोगों के एतराज़ात थे, वो मैं सुनने के लिए गया। लेकिन ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि जो अपोजिट साइड है उनका पक्ष भी रखा जाए। आज मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ ठेकेदार साहब हैं, बाकी यहाँ के कुछ लोकल लोग भी हैं। मैं ये कोशिश करूँगा ठेकेदार से जानने की कि उनको क्या मुश्किलात हैं, और पंचायत पर कहीं ना कहीं जैसी मेरी इनके साथ पहले बात हुई, इन्होंने कहा कि पंचायत में कुछ लोग ऐसे हैं जो सियासत कर रहे हैं। हम रोड डेवलपमेंट की बात करें, कनेक्टिविटी की बात करें, ये होनी चाहिए। इसमें फिर कुछ हमारी अपनी गलतियाँ रहती हैं कि हम उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो मैं कोशिश करूँगा ठेकेदार साहब से जानने के लिए। ठेकेदार साहब, सबसे पहले कल की आपने स्टोरी देखी, लोगों ने क्लेम किया कि हमारे घर भी गिरे हैं, यहाँ कहीं पे जो प्रोटेक्शन वाल्स हैं वो भी दी जानी चाहिए, और जो आपका 2 किलोमीटर रोड का ठेका जो टेंडर हुआ है 2 किलोमीटर, वो मुकम्मल करें तो फिर आप ब्लैक टॉपिंग शुरू करें। तो आपको क्या चैलेंजेस हैं, आपको कहाँ मुश्किलात आ रही है? सर मुझे सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि ये कब आपको रोड जो ठेका है कब मिला है, कितना टाइम हुआ, इसका टाइम पीरियड क्या है? सर 2022 जुलाई को इसका मुझे अलॉटमेंट हुई है, 29 जुलाई को हुई है। तो 7 तारीख को 7 जुलाई जून जुलाई जुलाई में इसका रिबन काटा गया। इसमें 100 मीटर के एरिया में हर जगह डिस्प्यूट आ रहा था, हर जगह पे डिस्प्यूट उसका आ रहा था, क्योंकि लोगों की तरफ। हाँ, क्योंकि बेसिकली जिन बेचारों की ज़मीन थी, एक का पॉइंट था, उन्होंने हर जगह इन्होंने ज़मीन दी हुई थी, हर जगह से उन्होंने लिंक दिए हुए हैं। तो उन्होंने बोला कि हमने सारी ज़मीन अगर रोडों के बीच दे दी तो हमें क्या फ़ायदा। फिर भी उन्होंने बेचारों ने के लिए हमें एक पॉइंट से हमें उन्हें बोला कि आप यार करो आगे काम। तो आगे हमें बहुत सारे डिस्प्यूट हैं, क्योंकि ज़मीन के साथ कोई अगर हाथ ना लगाने दे तो ठेकेदार क्या करेगा उसमें। तो ये मैंने 2 किलोमीटर इसका एक्सपर्ट किया, क्योंकि सबसे पहले हमारा डिपार्टमेंट ने पूरी यहाँ से वीडियो उठाई हुई है। वीडियो उठा के कहाँ क्या उन्होंने सारा कुछ वहाँ से उठाया हुआ है, यहाँ इस रोड से। तो 2 किलोमीटर मैंने इसको इसी तरीके से आगे एक्सपर्ट किया। कुछ इमरजेंसी में मुझे आगे डंगे लगाने थे, यानी जो ये कटिंग है आपने 2 किलोमीटर मुकम्मल की? हाँ 2 किलोमीटर मुकम्मल। तो कंक्रीट कितने एरिया में किया है? सुनो तो सर, कंक्रीट जो मेरी है 1000 कुछ किलोमीटर अलॉटमेंट में, 1000 कुछ है, तो मैंने 1500 प्लस कर दी हुई है। ठीक। तो क्रिएट मेरी अलॉटमेंट में एक भी नहीं है, क्योंकि मैंने बोला मेंटेनेंस में मुझे ये प्रॉब्लम होगी, रोड ठीक रहेगी। हाँ, तो मुझे क्रिएट अलॉटमेंट में एक नहीं है, मैंने 30 क्रिएट डाले हुए हैं। मुझे पाइपें 21 हैं, तो मैंने 36 पाइपें डाली हुई हैं। हर मेरी आइटम एक्सीड है, क्योंकि डोम्स के ऊपर हमें पेमेंट आज के दौर एक ज़रा जो है ना वो भी नहीं हो सकती। अब बेसिकली इतना पीछे फ्लड आया है, आपको पता है कि पूरी हर जगह नुकसान हुआ है। इसमें मैं थोड़ा कुछ कर सकता हूँ कि कुदरत के आगे मैं थोड़ा हाथ रख सकता हूँ। तो अब जहाँ पे ये कल बोल रहे हैं कि यहाँ से भाई आपने आगे करो, 100 मीटर ही करो, 100 मीटर सरपंच साहब के मकान तक करो। मैं सरपंच के मकान तक नहीं कर सकता। वो मैं इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि सर वहाँ से मोड़ से आगे जो है कब्रिस्तान पड़ता है, कब्रिस्तान से उससे आगे मैंने 2 बार वाल लगाई, वहाँ फिलिंग करके उसको किया मैंने। कल आपने चीज़ देखी होगी, नोट की होगी, क्योंकि आप ही देखते हो। तो वहाँ पे जो है 7 कब्रिस्तान है। अब वहाँ पे अगर मैंने गलती से रूलर भेजा कुछ किया तो वो कब्रिस्तान ही नीचे आ जाएगा, ऊपर वाली जगह नीचे आ जाएगी, क्योंकि वो 2 बार पहले बैठ चुकी है। क्योंकि ये इनकी जगह है, ये मेरे से बेहतर जानते हैं, क्योंकि ये जगह उनकी है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ भाई, ये इनकी जगह है। ये हुई या नहीं हुई, कि ऊपर से कितनी बार आई है, कितनी बार स्लिप आई है। वहाँ आपके आगे वाले एरिया में आपने क्या बोला मुझे फर्स्ट टाइम कि हमारा घोड़ा इंसान यहाँ से चल जाएगा। ठेकेदार साहब, आप किसी तरीके से आप मेहरबानी करो कि हमें रोड किसी तरीके से हमें पहुँचा के दो। बंद था ना रास्ता, बिल्कुल रास्ता बंद था। हमारे डिपार्टमेंट में पूरी वीडियो उठाई हुई है। तो अब 21 लोगों के यहाँ फाइलें बनी हैं, 21 लोगों के मुआवजे यहाँ पे बने हैं, और मुआवजे भी मिल जाएं, ड्रेन भी नहीं निकले, तो रोड भी नहीं निकले, तो ठेकेदार क्या करे? अब ठेकेदार है किसी से लड़ाई थोड़ी कर रही है। कम से कम जैसा आपने कहा कि जहाँ तक आपने कंक्रीट की है, जहाँ कब्रिस्तान है, उस मोड़ के आगे मैं काम नहीं कर सकता। क्या ये काम अगर आप ब्लैक टॉपिंग वहाँ तक करते हो उसके बाद भी नहीं कर सकते? या सर वो देखो सर, आज ऑनलाइन सिस्टम है। हाँ। आज छुपा कुछ नहीं हुआ। हाँ।
वो 400 मीटर जो है वो यहाँ से इस रोड का पैसा बचेगा, वो फिक्स हो जाएगा जो 400 मीटर का है। क्योंकि उस दिन सरपंच ने मुझे काम ही नहीं करने दिया, 2 बार मेट को मार के, तो भाई रियलिटी है नहीं है, खुदा के सामने बोला भाई रियलिटी है, ये मेरा मेट है यहाँ का इंचार्ज साइड का यही रहा है, तो 2 बार उसने माँ बहन की गाली निकाल के तो उधर से सरपंच के क्या मुतालबात थे आप? सरपंच ने बेसिकली अब एक लिंक हमने उधर से, वो क्या नाम है उसका, नहीं वो एक है हफीज ने मुझे फ़ोन 2-3 बार किया, एक लिंक मुझे निकाल के दो, तो 2 पाइपें दो। मैंने बोला यार मैं क्यों लिंक निकाल के दूं, अभी ये सिंकिंग जोन है, अगर मैं यहाँ इस एरिया में लगा के, तो मैंने और सवाल कर रहा है। उसके बाद उस बंदे ने वीडियोग्राफी कभी कुछ नहीं, किसी मीडिया को, आपने एक और लिंक भी निकाला है जिसकी कल वो बात कर रहे थे, उस लिंक का क्या? सर उस लिंक की जो है, लिंक का बंदा इधर ही है जिसकी बेचारे की जगह है, बेसिकली उसकी 3-4 बहनें हैं, तो उन्होंने किया कि हाजी हफीज साहब को, इन्होंने कहा कि हाजी हफीज साहब ये इन्होंने मुझे फ़ोन किया कि अयाज बेटा मैंने यार रोड दी, सारा कुछ यहाँ से हमने सब कुछ इतना किया, तो मेरे लिए एक काम कर दे, क्योंकि मेरी उन घर से मैंने लड़की लानी है। जो मैं समझ गया, तो उस वो लिंक का क्या है, लेंथ कितनी? हाँ लेंथ सर कितनी है उसको, कम से कम 30 मीटर है। मुझे लगता है तो कि ये बेसलेस बातें हैं। अगर 30 मीटर लिंक कहीं निकलता है तो वो मुझे नहीं लगता कि कोई वायलेशन है, तो ये खाम खा के डिस्प्यूट है। मुझे आप ये बात बताएं, क्या जो आपने कंक्रीट की है ये पंचायत के नॉलेज में थी? आपकी सरपंच से कोई बात हुई थी कि आप यहाँ तक करो, इतना करो? सर सरपंच आज तक जो रोड के खिलाफ रहा है, स्टार्टिंग से लेके उसने 1000 डिस्प्यूट बनवाए, आज ही उसकी देखो पंचायत में क्या है, क्योंकि हमारी पंचायतों में ही देखो, क्योंकि जो हमने अगर चोरी की हो तो सामने हो, ये रोड आपके सामने जहाँ मर्जी खड्डा मार के देख सकते हो, यहाँ से लेके आपने जो मैंने काम किया है आप वहाँ तक वेरीफाई कर सकते हो। मेरी हर आइटम एक्सीड है, मैं चैलेंज करके बोलता हूँ, कल बड़ी सी बड़ी एजेंसी आ जाए जहाँ मर्जी खड़ा। जैसे सरपंच की अगर हम बात करें, आपने कहा कि सरपंच ने काम नहीं होने दिया, उसकी क्या इंटेंशन थी? सर सरपंच ने एक रिजोल्यूशन दिया हमें, रिजोल्यूशन में दिया उसने सारों से मार करा के दिया कि आप यहाँ पे जो है ये सिंकिंग जोन है, यहाँ पे BT डीएम नहीं हो सकती, तो उसके लिए आप स्लैब डालो। अब जो उस मोड़ से आगे है, आगे की बात है, वो आपको सरपंच साहब ने रिजोल्यूशन दिया है कि यहाँ BT नहीं हो सकती, आप यहाँ से आगे स्लैब डालो। अब डोम्स ऑनलाइन सिस्टम में स्लैब की मुझे पेमेंट नहीं हो सकती, क्योंकि स्लैब में सरिया पड़ेगा, हर चीज़ इसमें बढ़ेगी, क्योंकि 1400 जो रेजोल्यूशन आपको दिया या कि डिपार्टमेंट को? हाँ डिपार्टमेंट को दिया उन्होंने, रिजोल्यूशन की कापी हमारे पास है, हमारे पास उसकी मेरा मुंशी जो है इसके पास ऑलरेडी इसकी कापी है। तो अब रिजर्वेशन अब जो 400 मीटर बचता है, 350-400 मीटर जितना ही बचता है वो, तो उसके लिए वहाँ स्लैब पड़ेगा। आप मुझे ये चीज़ बताएं, आपने BT करनी है, आप इसके नाम क्या हैं आपकी रोड के? यानी आपको कितना टाइम पीरियड दिया गया, मेंटेन जो है वो आपने कैसे करनी है, और ये BT कब से स्टार्ट करें? सर ये मेरी अलाटमेंट में 3 साल कंप्लीशन, रात करके दिन रात गदार रही हूँ कि मैं कोई फज करूँगा या कुछ करूँगा, मेरी लाइन में चीज़ की गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा हुआ ठेकेदार हूँ, सब कुछ मैं खुद मैं जानता हूँ। अब अगर मैं कंप्लीशन के ऊपर जाऊँगा पूरा गांव सफ़र करना पड़ जाएगा, क्योंकि 2025 को इसकी भी 20 की कंप्लीशन है, 2025 को जाके कंप्लीशन इसकी अगर मैं देता हूँ तो तब तक ये बेचारे लोग क्या करेंगे सरपंच के कहने पे। इसलिए अगर 2-3 दिन के अंदर अंदर मेरी BT स्टार्ट हो गई, मोस्ट वेलकम। मैं डिपार्टमेंट को ही कहना चाहता हूँ, तो साथ रह के मीडिया को भी बोल रहा हूँ कि मोस्ट वेलकम, आप साथ रह के काम करो। मुझे खुशी है कि क्वालिटी ऑफ वर्क में आपको यकीन है? मुझे बहुत, मैं चैलेंज करके बोलता हूँ कि सर अगर कुछ ऐसा हो तो यानी कल तो मुझे इंटरव्यू में लोगों ने कहा था कि हम विजिलेंस केस करेंगे। सर मोस्ट वेलकम, खुदा की कसम मैं बोलता हूँ, विजिलेंस का छोड़ के आज करें। अब अगर एतमाद है ठेकेदार का तो ठीक है, किया जाए, क्योंकि मैं तो कोई इंजीनियर नहीं हूँ कि मैं क्वालिटी चेक करूँगा, ये डिपार्टमेंट का काम है, इंजीनियर्स का काम है। तो बहरहाल देखा जाए, रोड कनेक्टिविटी होना लाजमी है, पंचायत को चाहिए, डिपार्टमेंट को चाहिए, यहाँ के लोगों को चाहिए कि इस मसले को हल करके, ताकि ये ब्लैक टॉप हो, जो ठेकेदार का नुकसान भी ना हो, गवर्नमेंट का पैसा भी बचे और लोगों को फ़ायदा हो। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कल के इंटरव्यू में भी काफ़ी लोगों की जो डिमांड थी, मांग थी, कुछ लोगों का कहना था कि हमारे मकान गिरे हैं, हमारी ज़मीनों का नुकसान हो रहा है, कि तब तक ब्लैक टॉप नहीं होना चाहिए जब तक ना ये 2 किलोमीटर डिस्टेंस जो है रोड मुकम्मल हो। हमारे साथ आरिफ साहब मौजूद है, बाज़ाब्ता समाज में अच्छा काम कर रहे हैं, हर कामों पे एंटी, ये धुंधक में ही नहीं
पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कामों पैन नज़र रहती है। शाह साहब, मैं ये जानना चाहूँगा, पूरी डिटेल जानना चाहूँगा, ये मसला क्या है, मसाइल क्या हैं, क्यों हम लोग सियासत का शिकार होते हैं डेवलपमेंट को लेके। पहले हम डिमांड करते हैं कि हमें रोड नहीं है, जब कहीं सरकार मेहरबान होकर देती है काम तो फिर ये मुश्किलातें क्यों आ रही हैं? शुक्रिया ख्वाजा साहब, मैं आपके चैनल के थ्रू पूरे मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये दूर दराज इलाके में छुपी खबरें आप सामने ला के अथॉरिटी तक पहुँचाते हैं ताकि कोई मामला हल हो सके। जहाँ तक पलक रह गया इस रोड का, एक बड़ा लंबा प्रोजेक्ट है, 2015 से सिलसिला शुरू हुआ, बीच में ख़त्म हो गया। 2-4 बार मैं सऊदी अरब से आने के बाद वापस आके तो मैं ये प्रोजेक्ट जो है ना सेक्रेटरीट में चीफ सेक्रेटरी तक खांडे साहब थे तब वहाँ तक किया। बाद में यहाँ पर कोविड वगैरह हो गया, इसमें 19 अगस्त हो गया, तो उसके बाद में वो ख़त्म हो गया। उसके बाद दोबारा हम कोशिश करके तो फिर मैंने शाहनवाज साहब को बड़ी रिक्वेस्ट करके उन्होंने बड़ी मेहरबानी की। और मैं एक से बात बताता जाऊँ, आज फर्स्ट टाइम है दुंदुक पूरी पंचायत के अंदर ये रोड बनी है जिसके ऊपर आज ये बजरी कंक्रीट वगैरह डाली, अभी बीटी होने वाली है आज, जबकि आज से 15 साल पहले लोगों के इलाकों में पंचायतों में पक्की रोड PMGSY से हमारी बनी नहीं थी। ये एक बड़ी मेहरबानी करके शाहनवाज साहब ने प्रोजेक्ट हमें दिया। ये बड़ा प्रोजेक्ट हमारा 2 करोड़ 65 लाख का। तो ये रोड हमारी, इसकी लेंथ बनी 2 किलोमीटर। इसका नाम रखा गया PMGSY स्नेही छामड़ा मोटू महला सईदा महला जट्टा हुंडी वार्ड नंबर 6 और आगे से मिला के मैंने बना के एक दिया था प्रोजेक्ट दुंदुक का 7.5 किलोमीटर का, जिसमें पूरी पंचायत कवर हो जाती है। लेकिन निबाड़ ने हमारा अप्रूव किया 2 किलोमीटर का। अब 2 किलोमीटर का जब ये ठेकेदार को यहाँ पर अलॉटमेंट हो गई तो उसके अकॉर्डिंग जो है ना रोड इन्होंने बनाई। अब लास्ट में जो आप बोल रहे हैं कि लोग नहीं बनने देते, मैं भी यही कहता हूँ कि पहले डिमांड करते हैं कि रोड चाहिए रोड चाहिए। जब रोड आ जाएगी आप डंडा लेके खड़े हो जाएंगे। सर्वे को लोग नहीं मानते, प्रोजेक्ट को लोग नहीं मानते, DPR का पता ही नहीं कि ये क्या बला होती है, अलॉटमेंट क्या है ये नहीं पता। अब ये रोड जिस हालत में जैसे भी रोना धोना करके बनी, लोगों को समझा के हर जगह हर रोज़ किसी पर FIR नहीं हो सकती, समझा के अल्लाह करके ये रन के आज ये फाइनल स्टेज पे पहुंची। अभी इसकी बीटी होने वाली है। तो एक हफ्ता पहले मुझे पता चला कि यहाँ पर इन्होंने ये मोटे वाले बजरा वगैरह डाल दिया है। तो हमारे घर में क्या टॉपिक तो मैं आया जाके हमारी गाड़ियाँ नहीं जा सकी, तो मैंने इस चीज़ का प्रोटेस्ट किया। मैंने कंप्लेंट सीधी की उठा के ठेकेदार के खिलाफ। जुमे का दिन था, बिल्कुल जुमे के दिन खुशी हुई। मैंने घर से फ़ोन किया तो मुख्तार जई साहब ने फ़ोन उठाया। तो जब बात हुई तो मेरी उनसे थोड़ी तल्ख बात होगी। मैं बोला जी आप हमारे महफूज हैं, आप ठेकेदार के वकील नहीं हैं। हम क्वेश्चन आपसे करेंगे, जवाब आपको देना होगा। हम अपने प्रोजेक्ट का जो है ना मुकम्मल आपसे हिसाब लेंगे, ये हमारा राइट बनता है। तो आप ये हरगिज़ नहीं कर सकते कि आप यहाँ आपस में बैठ के मैं क्या करें कि मुझे कन्विंस करें, मैं ऐसा नहीं होने वाला। उन्होंने बोला जुमे की नमाज के बाद आ जाओ। मैंने जुमे की नमाज पढ़ी तो AW साहब के पास चला गया। वहाँ पर JE साहब भी थे, AE साहब भी थे, AW साहब भी थे, सब मिल के उठे। तो हम चले गए एक्शन साहब के ऑफिस में। दिन के बज गए 4 बजे के निकलते 5 बज गए हमको वहाँ एक्शन साहब के ऑफिस में। मैंने बोला जी आज आप चलो, अगर ये सोमवार या 3 दिन के बाद इस पर बीटी करें हम नहीं करने देंगे। जब वो प्रेस ही नहीं हुई, उसके ऊपर पैदल इंसान नहीं चल सकता, उसके ऊपर रोलर नहीं फेरा, कुछ नहीं, ये कैसे करें, ऐसे नहीं होने देंगे। तो वो कहने लगे ऐसे। मैं बोला जी मुझे एक्सप्लेन करो, आप मौके पे चलो। तो पूरा डिपार्टमेंट JE साहब से लेकर एक्शन साहब तक जुमे के दिन यहाँ मेरे साथ में आ गए। हमने गाड़ियाँ रास्ते खड़ी की, रोड का 22 फुट हमने विजिट किया। जहाँ जहाँ पर जगह तंग थी वो देखे, मुझे खुद पता चला कि ये तो एक सच्चाई है कि लोगों ने इधर उधर बाकेट मशीन का नहीं लगने दिया। उसमें मैं भी शामिल हूँ, मेरी फैमिली भी शामिल है, हमारे घर हैं आगे सब हैं। हम किसी एक को नहीं कह सकते कि उसने किया। ये सारा होने के बाद यहाँ से हम चलते गए, रास्ते में गाड़ी रोकी 2-3 जगह जो मैंने बताई कि ये देखें। एक्शन साहब ने फिल 4 बोला आपने AW साहब को कि इसका नॉन प्लान बनाओ या जैसे बनाओ। ये वाकया ही वो जो मेरे ही कज़न हैं उनके पास 1 कनाल 14 मरले ज़मीन टोटल है, उसमें से भी उन्होंने रोड दे दी। अब जो पीछे बची उनकी को 10-10 मरले जगह बची, वो भी जो है ना वो लैंडस्लाइडिंग होती है। तो मैंने वहाँ एक डिमांड रखी कि यहाँ कम से कम 2 फुट का एक जो RCC बने या पत्थर लगा के रखते ताकि इनकी थोड़ा सा ऊपर रुक जाए। वो एक्शन साहब ने मान लिया और वादा किया वो करके देंगे। बाकी जहाँ पर ये मेरे साथ उन्होंने प्रॉमिस किया कि इस पर बीटी किसी सूरत में नहीं होगी जब तक आप मुतमईन नहीं होगे, क्वालिटी का काम नहीं होगा, रूलर प्रेस नहीं करेगा। ठेकेदार को डिक्टेट किया कि आज से आज जाओ, क्रेशर से रेत लेके आओ, इसके ऊपर बिछाओ, ऊपर टैंकर से पानी डालो,
पानी डालने के बाद रोड को प्रेस करो, जब ये हो जाए मैंने बताया सर आप ही चले जाएंगे, ये भी चले जाएंगे, पैसा हमारा है, रोड हमारी है, डिपार्टमेंट आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन हम इसको गलत हरगिज नहीं होने देंगे। ये तसल्ली मुझे दी एक्शन साहब ने खुद कि आप जिस वक्त मुतमीन हो जाएंगे कि रोड ठीक है, प्रेस है, तो हम उसकी बीटी कर देंगे। अब ये मामला उस दिन मेरा हुआ डिपार्टमेंट के साथ में मेरी जब ये कमिटमेंट होगी तो उसके बाद मैं आज ही आया हूँ देखने के लिए। कल जब मैंने आपकी वीडियो देखी, उस वीडियो को रात जब मैंने उठा के आपसे फ़ोन किया और उस बात पर जो मैं आगे बताना चाहता हूँ, जो इन डिटेल आप पूछते हैं, यहाँ पर एक बार आए हैं हमारे एडिशनल डीसी साहब इस रोड पर, वो आके देखे क्या करके गए, चले गए। उसके बाद में जब ये बहुत लगातार बारिशें हुई तो पूरे मेरा ख्याल हिंदुस्तान में स्टेट की तो बात ही नहीं, तो वहाँ पर वो 2 घर जो है वो मुतासर हुए और उन पर मैं इस चीज़ का स्पेशल डीसी साहब के ऑफिस में जाके मैं शुक्रिया अदा करके आया कि एक डीसी साहब वहाँ से उठे, एक घर के लिए सुबह 8 बजे बारिश में यहाँ पर आके कंपनसेशन भी दिया, राशन पानी भी दिया, टेंट तंबू भी दिया, हर किस्म की सहूलत देने के लिए डीसी साहब ने ये प्रॉमिस किया कि ये चीज़ हो जाए। अब अगली बात जो कुछ लोग गलत, जैसा कि शाह साहब कह रहे हैं कि उस दिन डीसी साहब वहाँ आए, आप जब मीडिया के सामने आते हैं ना, आपको सच्चाई कहनी चाहिए। कल आपने ये कहा कि हमें कोई पैसा नहीं मिला, कोई क्लेम नहीं हुआ हमारे लिए, डीसी साहब यहाँ आए थे, उन्होंने कुछ नहीं दिया, तो बहरहाल आप कह रहे हैं कि उनको पैसा मिला है। पैसा डीसी साहब ने सेंक्शन किया, अब एक दिन में तो जेब में था नहीं, कुछ मेरा ख्याल मिला है, दिया 1,30,000। हाँ, 2 यही होता है ना फर्स्ट एड किसको कहते हैं कि आपका खून रोका जाए, बाकी आपका फ्रैक्चर है या आपका ऑपरेशन होना वो बड़े हॉस्पिटल में होगा। फर्स्ट टाइम में जो डीसी साहब ने करना था वो किया, एक डीसी होने की जिम्मेदारी निभाई उन्होंने, और उसके लिए मैं स्पेशल डीसी साहब के ऑफिस में गया कि मेरी आप पंचायत में आए। मैंने एक बात और डीसी साहब को बताई जो आज भी मैं बताऊं ताकि सब लोगों को ये पता चल जाए। वो जिस लड़की का केस था जिसका मकान आया, मैंने डीसी साहब को बोला कि हमारा दुंदक गाँव इस आज़ाद से अल्लाह ने नवाजा है, हमारे इस घर के उस लड़की का शोहर और उसका भाई जंतुल बकिया में मदफून है, उनको दोनों को मैंने दफन किया जंतुल बकिया में। ये हमारे इलाके और समाज के लिए एक फ़ख्र की बात है। इसमें अंबिया अलैहिस्सलाम ने, औलिया इकराम ने, उलमा इकराम ने ये ख्वाहिश की या अल्लाह हमें जंतुल बकिया नसीब हो। तो मैंने डीसी साहब को बताया कि वो घर जो है बड़ा आज़ाद वाला घर है, उस घर का तकद्दुस बहुत ऊँचा है, आप शायद को अल्लाह ने आपके दिल में कुछ रहम डाला, आप स्पेशल जो और भी तो बहुत लैंड स्लाइडिंग हुई थी। तो डीसी साहब को मैं इस चीज़ से, मैंने कल भी डीसी साहब से यही बात की उनके लिए कि उनके ऊपर नज़र रखना। अब देखें कि जो मामला हल होता है बातचीत से, मुझे एतराज़ था, डिपार्टमेंट ने मुझे ऑफिस से एक्सप्लेन किया, मैं बोला मैं नहीं मानता, रोड पे चलो, ये मेरा राइट है, मुझे एज़ पर प्रोजेक्ट, एज़ पर DPR, एज़ पर अलाटमेंट मुझे मेरा काम चाहिए। मैंने उनको बताया कि 100% मैं नहीं चाहता, मुझे 70% करके दो, 100 हो ही नहीं सकता किसी जगह पर, आप 70% करके दो। वो एग्री हुए, उन्होंने बोला जिधर हमारी किसी चीज़ की कोई कमी पेशी लगती है उसकी आप वेरीफाई कर सकते हैं। अब बात से बात ही हो सकती है, ना कि किसी के खिलाफ बोल देना, ना किसी की तजलील कर देना, ना किसी के ऊपर गुस्से से बात कर देना, ये डेवलपमेंट के लिए कोई बेहतर आगाज़ इस चीज़ का नहीं है। ये एक रुकावट बनती है। डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट हमेशा रोडें नहीं बनाती रहेंगी, ठीक है। ये लोगों को हम इस धुंध की रोड की वजह से, बल्कि पूरे इलाके के लोगों को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ, ये देख लो, आप रोते रहेंगे कभी आपको रोड नहीं मिलेगी, सारी जिंदगी नहीं गवर्नमेंट ने रोडें बनानी। अभी अगर मेहरबान होके आपको कोई रोड मिली है, साथ को बनाओ, सब मिलके बनाओ, ताकि आज रोड नंबर 1 पर है। आपकी किसी फैसिलिटी का कोई फायदा नहीं जब तक आपके पास रोड नहीं है। स्कूल हो जाए, PSC बन जाए, और कोई डिपार्टमेंट आ जाए आपके गांव या पंचायत में, वो आ ही नहीं सकता जब तक रोड की फैसिलिटी ना हो। आप जो काम हुआ है, इन शॉर्ट में इस पर काम करूंगा, जो काम हुआ है इस पर आप तसल्ली बख्शें कि अभी तक जो ठेकेदार ने काम कराया है, बीटी के लिए रोड तैयार है, नाली इस तरह से निकलेगी, क्योंकि ड्रेन का होना, नाली का होना लाजमी है। अगर नाली नहीं होगी, पानी फिर रोड में आएगा तो वो हमारी रोड फिर वैसे की वैसी हो जाएगी। आप किस तरह से देखते हैं, क्या लाएमल होना चाहिए आप? ख्वाहिश साहब, मेरी डिमांड ही यही थी एक्शन साहब से, एक तो हमें नाली चाहिए, जहाँ तक विड्थ की बात है, अगर ज़मीन नहीं दे तो मैं नहीं चाहूँगा कि आप 20 फुट मुझे बना के दो। गाड़ी के टायरों के लिए सब रोडें तकरीबन ऐसी बनी हैं। वहाँ तक, जहाँ तक तल्लक रह गया इसकी क्वालिटी का, जो क्वालिटी मैं आज आया हूँ उस दिन के बाद, आज इन्होंने प्रेस की है, मैं आंखों से देख के जब लास्ट पॉइंट पर क्वालिटी का आपको बताऊंगा मयारी है या नहीं है, हुई तो मैं बता दूंगा, है नहीं है तो मैं आपकी चैनल से, बल्कि मैं इतनी हिम्मत करूंगा कि मैं एक्शन साहब के ऑफिस में जाऊंगा कि आप हमें ये जो आपने प्रॉमिस किया उसके मुताबिक हमारी रोड, हमने मुतालबा किया कि 70% हमें रोड हमें चाहिए। सर,
आपके सामने सारा काम है। मैंने आपको बोला जो मर्जी एजेंसी आ जाए, जो अगर मेरा काम एक्स्ट्रा नहीं है तो मैं बोलता हूँ कि मोस्ट वेलकम मेरा काम रिजेक्ट किया जाए। तो एक्शन साहब को सरपंच साहब हमारे बोलते हैं कि जी AAA साहब थे, एक्शन साहब थे, जेई साहब थे, ए साहब थे, उनको बोलते हैं देखो जी उनकी सोच कि आप किसकी परमिशन के बिना आप मेरी रोड पे आए हो। आप बात समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? सरपंच साहब ने कहा, सरपंच साहब ने ये बात बोली कि आप एक्शन साहब किस परमिशन की वजह से आप, सरपंच साहब कहते हैं हमारे एक्शन साहब को, AAA साहब को, ए साहब को, जेई साहब को कि आप किसकी परमिशन के बिना मेरी रोड पे आए हो। और मेरी परमिशन के बगैर आप रोड पे कैसे आए हो? अब मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ कि अगर एक एक्शन साहब को ये बात बोली जाती है कि आप किसकी परमिशन के बिना आए हो, सवालिया निशान तो बनता है। अगर सरपंच साहब ने ये कहा है कि आप मेरी परमिशन के बिना कैसे आप मेरी पंचायत में आए हो, तो हम किस तरह से डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे। साथ ये इन्होंने जगह दी है, यहाँ से जो 0 पॉइंट है, ये बहुत बड़ी कुर्बानी है। आज की डेट में ज़मीन कोई नहीं देता। आगे तो लोग लड़ते झगड़ते हैं, पत्थर तक नहीं उठाने देते, या कहीं मशीन ज़्यादा लग जाए तो ये कहना है ठेकेदार हजरात का कि वो एतराज़ करते हैं। हफीज़ साहब, आपने जगह दी है, तो अभी रोड पे कहीं ना कहीं लोगों के तनाज़ात हैं, उनके मुतालबात हैं, आप किस तरह से देखें? देखो जी, अपनी पंचायत विच मैं हर रोज सुनना जनाब दे झगड़ रहे हैं, ठीक है जी। नहीं, मैं राय लीला जनाब सनई ने भी जनाब 3 0 पॉइंट में दिते हैं, चौथा मेरा ये 0 पॉइंट है। मैं 3-4 महीने जनाब रोड बंद कर दी सी, क्योंकि मैं इत्थे ना मेरी बच्ची सरपंच भी है, इन्हें मुझे पूछा ही नहीं, इत्थे इन्हें रिबड़ कटी, मैं उसने इज्जत ने भी 4 महीने 5 महीने में रोड बंद कर दी। इत्थे जनाब तहसीलदार भी आया, नायब तहसीलदार भी आया, सारे आए, मैं इनकार कर दिता, मुझे थाने ले गए, मैं क्या नहीं देना। फिर जड़ा ये ठेकेदार है मेरा दामाद है, ये भी आया मेरे को, शाहनवाज भी आए, अकरम साहब भी आए, आने तुसा इतनी जनाब जगह दी है लोगों की, ये भी दे छोड़ो। ते मैं इन्हें जनाब फीस फिलिल्ला जनाब इन्हें जगह इतों जनाब 3-4 किलोमीटर जनाब मुफ्त दे दी। ये तो मुफ्त दी थी, तो फिर भी लिंक जरा थोड़ा जरा फिर भी लिंक जनाब मैं अपने रिश्तेदारों की के ना अपने दामाद की आख्या मैं थोड़ी जी लिंक अगे दे छोड़ो, दे छोड़ो, जिथे मैं 4 किलोमीटर दे छोड़ी उथे इन्हें क्या एतराज आ गया। ये बहुत बड़ी कुर्बानी है हफीज साहब की कि इतनी जगह आज की डेट में कोई भी जगह नहीं देता। मैं धुंधक की बात नहीं करता, आप कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें, हर जगह रोड पे यही डिस्प्यूट है। जब तक ये डिस्प्यूट खत्म नहीं होंगे तब तक हम डेवलपमेंट की तरफ नहीं जाएंगे। पहले तो आप मुतालबात करते हैं कि हमें सड़क नहीं, आप रोते हैं आके, लेकिन जब सड़कें निकलती हैं तो आप फिर चाहे ठेकेदार हो चाहे कोई भी हो उसको परेशान करना शुरू कर देते हैं। ये सारे सियासतदान भी जानते हैं, सब यहाँ के लोग भी जानते हैं। अगर हमने एक डेवलप्ड एरिया की तरफ जाना है तो जैसे रोड दी है सबक हासिल करना चाहिए आपने हफीज साहब से, तब तक हम कामयाब नहीं हो सकती। हमारी आने वाली पीढ़ियां ऐसी मुसीबतों से दो चार रहेंगी। जैसा कि आपने देखा कल के इंटरव्यू में भी काफ़ी लोगों की जो डिमांड थी, मांग थी, कुछ लोगों का कहना था कि हमारे मकान गिरे हैं, हमारी ज़मीनों का नुकसान हो रहा है, कि तब तक ब्लैक टॉप नहीं होना चाहिए जब तक ना ये 2 किलोमीटर डिस्टेंस जो है रोड मुकम्मल हो। हमारे साथ आरिफ साहब मौजूद है, बाज़ाब्ता समाज में अच्छा काम कर रहे हैं, हर कामों पे इनकी ये धुंधक में ही नहीं पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कामों पर नज़र रहती है। शाह साहब, मैं ये जानना चाहूँगा, पूरी डिटेल जानना चाहूँगा, ये मसला क्या है, मसाइल क्या हैं, क्यों हम लोग सियासत का शिकार होते हैं डेवलपमेंट को लेके। पहले हम डिमांड करते हैं कि हमें रोड नहीं है, जब कहीं सरकार मेहरबान हो के देती है काम तो फिर ये मुश्किलातें क्यों आ रही हैं? शुक्रिया ख्वाजा साहब, मैं आपके चैनल के थ्रू पूरे मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये दूर दराज इलाके में छुपी खबरें आप सामने ला के आई-40 तक पहुँचाते हैं ताकि कोई मामला हल हो सके। जहाँ तक तलक रह गया इस रोड का, एक बड़ा लंबा प्रोजेक्ट है, 2015 से सिलसिला शुरू हुआ, बीच में ख़त्म हो गया। 2-4 बार मैं सऊदी अरब से आने के बाद वापस आके तो मैं ये प्रोजेक्ट जो है ना सेक्रेटरीट में चीफ सेक्रेटरी तक खांडे साहब थे तब वहाँ तक किया। बाद में यहाँ पर कोविड वगैरह हो गया, इसमें 19 अगस्त हो गया, तो उसके बाद में वो ख़त्म हो गया। उसके बाद दोबारा हम कोशिश करके तो फिर मैंने शाहनवाज साहब को बड़ी रिक्वेस्ट करके उन्होंने बड़ी मेहरबानी की। और मैं एक से और बात बताता जाऊँ, आज फर्स्ट टाइम है धुंधक पूरी पंचायत के अंदर
ये रोड बनी है जिसके ऊपर आज ये बजरी कंक्रीट वगैरह डाली अभी बीटी होने वाली है आज, जबकि आज से 15 साल पहले लोगों के इलाकों में पंचायतों में पक्की रोड PMGSY से हमारी बनी नहीं थी। ये एक बड़ी मेहरबानी करके शाहनवाज साहब ने प्रोजेक्ट हमें दिया। ये बना प्रोजेक्ट हमारा 2,65,00,000 का। तो ये रोड हमारी इसकी लेंथ बनी 2 किलोमीटर। इसका नाम रखा गया PMGSY स्नेही शामला मोटू महल्ला सईदा महल्ला जट्टा हुंडी वार्ड नंबर 6 और आगे से मिला के मैंने बना के एक दिया था प्रोजेक्ट जिंदर का 7.5 किलोमीटर का। इसमें पूरी पंचायत कवर हो जाती है, लेकिन निबाड़ ने हमारा अप्रूव किया 2 किलोमीटर का। अब 2 किलोमीटर का जब ये ठेकेदार को यहाँ पर अलॉटमेंट हो गई तो उसके अकॉर्डिंग जो है ना रोड इन्होंने बनाई। अब लास्ट में जो आप बोल रहे हैं कि लोग नहीं बनने देते, मैं भी यही कहता हूँ कि पहले डिमांड करते हैं कि रोड चाहिए रोड चाहिए। जब रोड आ जाएगी आप डंडा लेके खड़े हो जाएंगे। सर्वे को लोग नहीं मानते, प्रोजेक्ट को लोग नहीं मानते, DPR का पता ही नहीं कि ये क्या बला होती है, अलॉटमेंट क्या है ये नहीं पता। अब ये रोड जिस हालत में जैसे भी रोना धोना करके बनी, लोगों को समझा के हर जगह हर रोज किसी पर FIR नहीं हो सकती, समझा के अल्लाह करके ये रन के आज ये फाइनल स्टेज पे पहुंची। अभी इसकी बीटी होने वाली है। तो एक हफ्ता पहले मुझे पता चला कि यहाँ पर इन्होंने ये मोटे वाले बजरा वगैरह डाल दिया है। तो हमारे घर में क्या टॉपिक तो मैं आया जाके हमारी गाड़ियाँ नहीं जा सकी, तो मैंने इस चीज़ का प्रोटेस्ट किया। मैंने कंप्लेंट सीधी की उठा के ठेकेदार के खिलाफ। जुमे का दिन था, बिल्कुल जुमे के दिन खुशी हुई। मैंने घर से फ़ोन किया तो मुख्तार जी साहब ने फ़ोन उठाया। तो जब बात हुई तो मेरी उनसे थोड़ी तल्ख बात होगी। मैं बोला जी आप हमारे महफूज हैं, आप ठेकेदार के वकील नहीं हैं। हम क्वेश्चन आपसे करेंगे, जवाब आपको देना होगा। हम अपने प्रोजेक्ट का जो है ना मुकम्मल आपसे हिसाब लेंगे, ये हमारा राइट बनता है। तो आप ये हरगिज़ नहीं कर सकते कि आप यहाँ आपस में बैठ के मैं क्या करें कि मुझे कन्विंस करें, मैं ऐसा नहीं होने वाला। उन्होंने बोला जुमे की नमाज के बाद आ जाओ। मैंने जुमे की नमाज पढ़ी तो AW साहब के पास चला गया। वहाँ पर JE साहब भी थे, AE साहब भी थे, AW साहब भी थे, सब मिल के उठे। तो हम चले गए एक्शन साहब के ऑफिस में। दिन के बज गए 4 बजे के निकलते 5 बज गए हमको वहाँ एक्शन साहब के ऑफिस में। मैंने बोला जी आज आप अगर ये सोमवार या 3 दिन के बाद इस पर बीटी करें, हम नहीं करने देंगे। जब वो प्रेस ही नहीं हुई, उसके ऊपर पैदल इंसान नहीं चल सकता, उसके ऊपर रोलर नहीं फेरा, कुछ नहीं, ये कैसे करें, ऐसे नहीं होने देंगे। तो वो कहने लगे ऐसे। मैं बोला जी मुझे एक्सप्लेन करो, आप मौके पे चलो। तो पूरा डिपार्टमेंट JE साहब से लेकर एक्शन साहब तक जुमे के दिन यहाँ मेरे साथ में आ गए। हमने गाड़ियाँ रास्ते खड़ी की, रोड का 22 फुट हमने विजिट किया। जहाँ जहाँ पर जगह तंग थी वो देखे, मुझे खुद पता चला कि ये तो एक सच्चाई है कि लोगों ने इधर उधर बाकेट मशीन का नहीं लगने दिया। उसमें मैं भी शामिल हूँ, मेरी फैमिली भी शामिल है, हमारे घर हैं आगे सब हैं। हम किसी एक को नहीं कह सकते कि उसने किया। ये सारा होने के बाद यहाँ से हम चलते गए, रास्ते में गाड़ी रोकी 2-3 जगह जो मैंने बताई कि ये देखें। एक्शन साहब ने फिल 4 बोला आपने AW साहब को कि इसका नॉन प्लान बनाओ या जैसे बनाओ। ये वाकया ही वो जो मेरे ही कज़न हैं उनके पास 1 नाल 14 मरले ज़मीन टोटल है, उसमें से भी उन्होंने रोड दे दी। अब जो पीछे बची उनकी को 10-10 मरले जगह बची, वो भी जो है ना वो लैंडस्लाइडिंग होती है। तो मैंने वहाँ एक डिमांड रखी कि यहाँ कम से कम 2 फुट का एक जो RCC बने या पत्थर लगा के रखे ताकि इनकी थोड़ा सा ऊपर रुक जाए। वो एक्शन साहब ने मान लिया और वादा किया वो करके देंगे। बाकी जहाँ पर ये मेरे साथ उन्होंने प्रॉमिस किया कि इस पर बीटी किसी सूरत में नहीं होगी जब तक आप मुतमईन नहीं होगे, क्वालिटी का काम नहीं होगा, रूलर प्रेस नहीं करेगा। ठेकेदार को डिक्टेट किया कि आज से आज जाओ, क्रेशर से रेत लेके आओ, इसके ऊपर बिछाओ, ऊपर टैंकर से पानी डालो, पानी डालने के बाद रोड को प्रेस करो। जब यह हो जाए, मैंने बताया सर आप ही चले जाएंगे, ये भी चले जाएंगे, पैसा हमारा है, रोड हमारी है, डिपार्टमेंट आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन हम इसको गलत हरगिज नहीं होने देंगे। ये तसल्ली मुझे दी एक्शन साहब ने खुद कि आप जिस वक्त मुतमीन हो जाएंगे कि रोड ठीक है, प्रेस है, तो हम उसकी बीटी कर देंगे। अब ये मामला उस दिन मेरा हुआ डिपार्टमेंट के साथ में मेरी जब ये कमिटमेंट होगी तो उसके बाद मैं आज ही आया हूँ देखने के लिए। कल जब मैंने आपकी वीडियो देखी, उस वीडियो को रात जब मैंने उठा के आपसे फ़ोन किया और उस बात पर जो मैं आगे बताना चाहता हूँ, जो इन डिटेल आप पूछते हैं, यहाँ पर एक बार आए हैं हमारे एडिशनल DC साहब इस रोड पर, वो आके देखे क्या करके गए, चले गए। उसके बाद में जब ये बहुत लगातार बारिशें हुई तो पूरे मेरा ख्याल हिंदुस्तान में स्टेट की तो बात ही नहीं, तो वहाँ पर वो 2 घर जो है वो मुतासर हुए और उन पर मैं इस चीज़ का स्पेशल DC साहब के ऑफिस में जाके मैं शुक्रिया अदा करके आया कि एक DC साहब वहाँ से उठे, एक घर के लिए सुबह 8 बजे बारिश में यहाँ पर आके कंपनसेशन भी दिया, राशन पानी भी दिया,
टेंट तंबू भी दिया, हर किस्म की सहूलत देने के लिए डीसी साहब ने ये प्रॉमिस किया कि ये चीज़ हो जाए। अब अगली बात जो कुछ लोग गलत, जैसा कि शाह साहब कह रहे हैं कि उस दिन डीसी साहब वहाँ आए, आप जब मीडिया के सामने आते हैं ना, आपको सच्चाई कहनी चाहिए। कल आपने ये कहा कि हमें कोई पैसा नहीं मिला, कोई क्लेम नहीं हुआ हमारे लिए, डीसी साहब यहाँ आए थे, उन्होंने कुछ नहीं दिया। तो बहरहाल आप कह रहे हैं कि उनको पैसा मिला है। पैसा डीसी साहब ने सेंक्शन किया। अब एक दिन में तो जेब में था नहीं, कुछ मेरा ख्याल मिला है दिया। 1,30,000। हाँ, जो यही होता है ना, फर्स्ट एड किसको कहते हैं कि आपका खून रोका जाए। बाकी आपका फ्रैक्चर है या आपका ऑपरेशन होना, वो बड़े हॉस्पिटल में होगा। फर्स्ट टाइम में जो डीसी साहब ने करना था वो किया। एक डीसी होने की जिम्मेदारी निभाई उन्होंने। और उसके लिए मैं स्पेशल डीसी साहब के ऑफिस में गया कि मेरी आप पंचायत में आए। मैंने एक बात और डीसी साहब को बताई जो आज भी मैं बताऊं ताकि सब लोगों को ये पता चल जाए। वो जिस लड़की का केस था जिसका मकान आया, मैंने डीसी साहब को बोला कि हमारा दुंदक गाँव इस आज़ाद से अल्लाह ने नवाजा है, हमारे इस घर के उस लड़की का शोहर और उसका भाई जंतुल बकिया में मदफून है। उनको दोनों को मैंने दफन किया जंतुल बकिया में। ये हमारे इलाके और समाज के लिए एक फ़ख्र की बात है। इसमें अंबिया अलैहिस्सलाम ने, औलिया इकराम ने, उलमा इकराम ने ये ख्वाहिश की या अल्लाह हमें जंतुल बकिया नसीब हो। तो मैंने डीसी साहब को बताया कि वो घर जो है बड़ा आज़ाद वाला घर है, उस घर का तकद्दुस बहुत ऊंचा है। आप शायद को अल्लाह ने आपके दिल में कुछ रहम डाला, आप स्पेशल जो और भी तो बहुत लैंड स्लाइडिंग हुई थी। तो डीसी साहब को मैं इस चीज़ से, मैंने कल भी डीसी साहब से यही बात की उनके लिए कि उनके ऊपर नज़र रखना। अब देखें कि जो मामला हल होता है बातचीत से। मुझे एतराज़ था, डिपार्टमेंट ने मुझे ऑफिस से एक्सप्लेन किया, मैं बोला मैं नहीं मानता, रोड पे चलो, ये मेरा राइट है। मुझे एज पर प्रोजेक्ट, एज पर DPR, एज पर अलाटमेंट मुझे मेरा काम चाहिए। मैंने उनको बताया कि 100% मैं नहीं चाहता, मुझे 70% करके दो। 100 हो ही नहीं सकता किसी जगह पर, आप 70% करके दो। वो एग्री हुए। उन्होंने बोला जिधर हमारी किसी चीज़ की कोई कमी पेशी लगती है उसकी आप वेरीफाई कर सकते हैं। अब बात से बात ही हो सकती है, ना कि किसी के खिलाफ बोल देना, ना किसी की तजलील कर देना, ना किसी के ऊपर गुस्से से बात कर देना। ये डेवलपमेंट के लिए कोई बेहतर आगाज़ इस चीज़ का नहीं है। ये एक रुकावट बनती है। डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट हमेशा रोडें नहीं बनाती रहेंगी, ठीक है। ये लोगों को हम इस दुंदक की रोड की वजह से, बल्कि पूरे इलाके के लोगों को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ, ये देख लो, आप रोते रहेंगे कभी आपको रोड नहीं मिलेगी। सारी जिंदगी नहीं गवर्नमेंट ने रोडें बनानी। अभी अगर मेहरबान होके आपको कोई रोड मिली है, साथ को बनाओ, सब मिलके बनाओ, ताकि आज रोड नंबर 1 पर है। आपकी किसी फैसिलिटी का कोई फायदा नहीं जब तक आपके पास रोड नहीं है। स्कूल हो जाए, PSC बन जाए, और कोई डिपार्टमेंट आ जाए आपके गांव या पंचायत में, वो आ ही नहीं सकता जब तक रोड की फैसिलिटी ना हो। आप जो काम हुआ है, इन शॉर्ट में इस पर काम करूंगा, जो काम हुआ है इस पे आप तसल्ली बख्शें कि अभी तक जो ठेकेदार ने काम कराया है, BT के लिए रोड तैयार है, नाली इस तरह से निकलेगी, क्योंकि ड्रेन का होना, नाली का होना लाजमी है। अगर नाली नहीं होगी, पानी फिर रोड में आएगा तो वो हमारी रोड फिर वैसे की वैसी हो जाएगी। आप किस तरह से देखते हैं, क्या लाएमल होना चाहिए आप? ख्वाहिश साहब, मेरी डिमांड ही यही थी एक्शन साहब से। एक तो हमें नाली चाहिए। जहाँ तक विड्थ की बात है, अगर ज़मीन नहीं दे तो मैं नहीं चाहूँगा कि आप 20 फुट मुझे बना के दो। गाड़ी के टायरों के लिए सब रोडें तकरीबन ऐसी बनी हैं। वहाँ तक, जहाँ तक तल्लक रह गया इसकी क्वालिटी का, जो क्वालिटी मैं आज आया हूँ उस दिन के बाद, आज इन्होंने प्रेस की है, मैं आंखों से देख के जब लास्ट पॉइंट पर क्वालिटी का आपको बताऊंगा मयारी है या नहीं है। हुई तो मैं बता दूंगा है, नहीं है तो मैं आपके चैनल से, बल्कि मैं इतनी हिम्मत करूंगा कि मैं एक्शन साहब के ऑफिस में जाऊंगा कि आप हमें ये जो आपने प्रॉमिस किया उसके मुताबिक हमारी रोड, हमने मुतालबा किया कि 70% हमें रोड हमें चाहिए। आपके सामने सारा काम है। मैंने आपको बोला जो मर्जी एजेंसी आ जाए, जो अगर मेरा काम एक्स्ट्रा नहीं है तो मैं बोलता हूँ कि मोस्ट वेलकम मेरा काम रिजेक्ट किया जाए। तो एक्शन साहब को, सरपंच साहब हमारे बोलते हैं कि जी AAA साहब थे, एक्शन साहब थे, JE साहब थे, AE साहब थे, उनको बोलते हैं देखो जी उनकी सोच कि आप किसकी परमिशन के बिना आप मेरी रोड पे आए हो। आप बात समझे मैं क्या बोल रहा हूं? सरपंच साहब ने कहा, सरपंच साहब ने ये बात बोली। सरपंच साहब कहते हैं हमारे एक्शन साहब को, AAA साहब को, AE साहब को, JE साहब को कि आप किसकी परमिशन के बिना मेरी रोड पे आए हो। और मेरी परमिशन के बगैर आप रोड पे कैसे आए हो? अब मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ कि अगर एक एक्शन साहब को ये बात बोली जाती है कि आप किसकी परमिशन के बिना आए हो, सवालिया निशान तो बनता है। अगर सरपंच साहब ने ये कहा है कि आप मेरी परमिशन के बिना कैसे आप मेरी पंचायत में आए हो।
सेट नहीं हो सकती, बल्कि 1 महीना पहले हो जानी चाहिए थी। आज इस वक्त जो जहाँ तक मैं यहाँ आया, यहाँ तक जो क्वालिटी जो मेरी नज़र में, मैं एक टेक्निकल आदमी नहीं हूँ, लेकिन इंसान तो हूँ, ये जो मैं समझ सकता हूँ। तो यहाँ तक जो है वो आज के यहाँ की सोसाइटी और यहाँ समाज और यहाँ मेयार के मुताबिक ये फिट है, और इसके ऊपर बीटी की जाए। और आगे वाले जो 400 मीटर या 500 मीटर का जो 1600 से बाद 2 किलोमीटर की लेंथ है, जो 4 किलोमीटर बच जाए, उसकी ज़मानत है डिपार्टमेंट हमें कि वो पैसा जो है वो बिल्कुल आपका सेव रहेगा। आगे जिस वक्त वो हालात मौसम ठीक हो जाता है, वहाँ पर स्लाइडिंग बंद हो जाती है, वो भी मुकम्मल करके हमारी 2 किलोमीटर रोड जिंदगी डिपार्टमेंट मुकम्मल करके दे। की आपने खबर देखी थी, तो उसमें जो लोगों के मुतालबात थे उस पर मैं क्लोजिंग के कुछ चंद सेकंड आपके चाहूँगा, किस तरह से देखते हैं उन लोगों की, क्या समझा आपने उस खबर से, क्या डिमांड थी, क्या मुतालबात थे, कहीं सियासत तो नहीं हो रही? देखें ख्वाहिश साहब, सियासत तो हम कर ही नहीं सकते। सियासत का मतलब होता है हिकमत, हिकमत का मतलब होता है किसी चीज़ से निकलना, वो तो हमें है ही नहीं। हम सियासत को ही जो है ना शर्मिंदा कर देते हैं। ये हमारे अंदर की जो एक है ना, एक दूसरे के साथ हमने उसको परेशान करना, उसको करना, तरक्की के काम में, डेवलपमेंट के काम में ये सब का कॉमन होता है। तो इसके बीच में ज़रा भी रुकावट नहीं बननी चाहिए। जहाँ कंप्रोमाइज़ हो, जहाँ ये प्रॉब्लम हो, वहाँ खड़े होना हक बनता है, वहाँ खड़े होना चाहिए। उसके लिए नंबर 1 पे मैं आता हूँ। कहीं भी ये रोड तो मेरी पंचायत की है ना, कहीं भी हो जाए, यकीन मानिए आप, मैंने वो नेशनल हाईवे पे जोगी मोड़ में रखा दी थी, वहाँ मैं अकेला डीसी साहब जरगीर साहब के पास चला गया था, और उन्होंने उसने मैं बंद करवाई। एक दिन थाना के सामने म्यूनसिपलिटी वाले एक वो बना रहे थे छोटा सा वो दीवार जैसी, तो उसके बीच में इतने मोटे मोटे जब पत्थर डाल रहे थे, मैंने रखवाया। मैंने चेयरमैन को बुलाया, उसके इसकी मुमेन को, तो मैं बोला यार आप महफूज हो कि आप खुद कर रहे, बोले जी ठेकेदार कर रहा है। तो ये बात धुंधकी या किसी जगह पर नहीं, कहीं भी गलत होगा उसकी आवाज़ उठाएंगे, उसके खिलाफ जुर्रत के साथ में पीछे बैठ के कभी बात नहीं करेंगे, और किसी काम के लिए रुकावट नहीं बनेंगे, ये बार बार रोड़े नहीं बनेंगे। इस वक्त मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ, चाहे वो धुंधुक हो, चाहे पूरा कहीं भी इलाका हो, उसमें रोड़े बनने दो और छोटी मोटी बातें खत्म करो। कंप्लेशन है, 3 साल के अंदर मैंने कंप्लेशन देनी है। अगर 3 साल के अंदर कंप्लेशन नहीं हुई, अगर मेरी बीटी नहीं पड़ी, तो मैंने इसको बंद कर दो। मैंने टोटल बंद कर देना। मैं कंप्लेशन के टाइम फिर मैंने आना, वो भी 0 पॉइंट से लेके आगे तक, जब तक रिजोल्यूशन पुलिस स्टेशन पे नहीं जाएगी, तो तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता। काम अगर रुकता है तो कहीं ना कहीं नुकसान पब्लिक का है। बंद हो रही है, बंद तो ये चाहिए कि काम होना चाहिए, इस पर ब्लैक टॉप जो होनी चाहिए। जैसे ठेकेदार ने कहा कि आप विजिलेंस करो, उसके लिए मैं फेस करने के लिए तैयार। ये हमने देखी है रोड, अप्रोक्सीमेटली ये तैयार हो चुकी है। अब इसके बाद आपका कौन सा स्टेप बकाया है? सर हमें इसमें BM है, BM हमारी होती है बजरा टाइप ऊपर। हाँ, बजरा टाइप इसके ऊपर पड़ेगी, उसके ऊपर हमारी 25 की है वो पड़ेगी। हाँ, उसके ऊपर तीसरा हमारा जो है सील कोट आएगा, फाइनल हमारा सील कोट आएगा, क्योंकि ये जिम्मेदारी मेरी है। इसको 5 यानी फाइनल टच जो है वो आपने 2-3 स्टेप में करना है। हाँ, और मुझे ये बात बताएं ठेकेदार साहब, कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है अभी, नाली को किस तरह से एडजस्ट करेंगे आप, जहाँ जहाँ जगह है या जहाँ से नहीं बन रही? आज अगर मैं नाली बनाऊंगा, हाँ, तो रोड ये टोटल बंद हो जाएगी। हाँ, क्योंकि हमें 11 फुट 12 फुट जहाँ पे हमें जितनी पीटी के बाद जगह बचेगी, उसके बाद हमें नाली निकालनी है। यानी उसके अकॉर्डिंगली हाँ, जितनी स्पेस आपके बचेगी उतनी आपने नाली निकालनी है, क्योंकि वो मेरी जिम्मेदारी है। क्योंकि मेरे पास 5 साल का मेंटेनेंस है। हाँ, 5 साल में आपने मेंटेनेंस मैंने देनी है। अभी मुझे थोड़ा कि मैंने इस वक्त तक 2 रूल चला रहा हूँ साइड के ऊपर। यानी इस चीज का फिक्र आपको है कि अगर आप नाली नहीं निकालेंगे तो नुकसान में मेरा है, क्योंकि मेरा मेंटेनेंस 5 साल की मेंटेनेंस है मेरे। मैं एक बार फिर से, पहले भी कहा आपने, मैं एक बार से फिर से ये कहना चाहूँगा कि कल भी लोगों ने कुछ कहा था कि काम सही नहीं हुआ है, हम विजिलेंस केस करेंगे, तो क्या वो चीज़ फेस करने के लिए आप तैयार हैं? सर मोस्ट वेलकम। मैं बोलता हूँ कल आने से वो आज विजिलेंस आए। ये ठेकेदार ने जो जितना एरिया तैयार किया हुआ है, लोग ये चाहते हैं कि इस पर बीटी हो, और ताकि पैसा लैप्स ना हो, ठेकेदार का नुकसान ना हो, सरकार का पैसा उसका नुकसान ना हो, बशर्ते ये कि आगे वाला जो पैच है उसको मद्देनजर रखते हुए वहाँ भी मुकम्मल तरीके से आगे काम होना चाहिए। तो आने वाले वक्त में देखना ये है कि डिपार्टमेंट किस तरह से इस इलाके को, ये जो रोड का मसला है, किस तरह से लेता है, और ठेकेदार कैसे इसको कंप्लीट करते हैं। उन लोगों की फरियाद भी सुनना लाजमी है। इसी के साथ मुझे एक शर्त के साथ इजाज़त दीजिए, आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।